गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है वो अपनी ट्यूशन्स क्लासेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती है और अपने स्टडीज़ पे काफ़ी अच्छे से फोकस करती है। जब वो ट्यूशन्स पे जाती है तो निकिता उसके ऊपर लाइन भी मारती है और वो ये सब चीज़ें टॉलरेट करती है। दूसरी तरफ जो आरोही रहती है वो अपने प्रोफेसर के लिए पोस्ट के लिए फिर से इंटरव्यू देने जाती है, तो वहाँ पर से ये देखने को मिलता है कि उससे बहुत ज़्यादा वाहियात से सवाल पूछे जा रहे हैं। तुम्हारी एज हो चुकी है, तुमने शादी वादी कर ली, तो फिर आगे जाके तुम हमारे कितनी आगे तक रहोगी इस कॉलेज में, तुम छोड़ के चली गई, हमारा तो इन्वेस्टमेंट तुम पर होगा और हमें कुछ मिलेगा भी नहीं, यू कांट बी द एसेट फॉर अस। तो उसे बोल देती है कि तुम्हारी इतनी नैरो सोच माइंडेड है तो तुम यहीं पे रखो अपनी जॉब, मुझे तुम्हारी जॉब भी नहीं करनी है। और ये बोल के आरोही यहाँ से निकल जाती है। जब वंशिका यहाँ से आरोही को पिकअप करने के लिए जा रही रहती है तब उसे ये पता चलता है कि छोटी का एक बॉयफ्रेंड रह चुका है और वो उसको बहुत ज़्यादा साइको तरीके से परेशान कर रहा है और वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि वो उसका सब कुछ कर लेगी। जब कोचिंग क्लासेस ख़त्म हो जाती है, जब उसे घर छोड़ने जाती है, तब वहाँ पर जो आरोही रहती है वो सीधे सीधे वंशिका को कह देती है कि तुम मेरी बहन से काफ़ी ज़्यादा दूर रहना। और उसको यहाँ पर ये चीज़ भी पता चलती है कि यहाँ पर जो हमारी आरोही है वो मतलब यहाँ पर आरोही को ये भी चीज़ पता चलती है कि जो छोटी है वो काफ़ी चीज़ों के लिए वरिड है। और पता नहीं अब उसके आगे मॉर्निंग का टाइम रहता है जहाँ पर जो छोटी उठती है ना वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई सी रहती है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा रहता है आज स्कूल में जाने के लिए। वो ये सोचती है कि अगर स्कूल में जाऊंगी और इस बंदे ने पूरी क्लास के सामने अगर मेरे साथ मिसबिहेव किया और प्रिंसिपल सर को पता चला तो वो तो मेरी फैमिली को बुलाएंगे और फैमिली में कौन जाएगा। आरोही दीदी हैं जो हमेशा से मेरे साथ जाती हैं, यहाँ तक कि उसका जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें सिर्फ आरोही दीदी ही जाती है। अब उसे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लगने लग गई और इस वजह से वो थोड़ा सा उसको बहुत ज़्यादा वरीडनेस हो रही थी। तो वो जब वो तैयार हो रही थी तो आरोही यहाँ पे नोट कर रही थी और आरोही उसकी तरफ देख के बोलती है, छोटी सब कुछ ठीक है ना, अगर तुम मुझसे चाहो तो कुछ चीज़ें शेयर कर सकती हो। तो वो उसे कहती है नहीं दीदी सब कुछ बढ़िया है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वो बस आज टेस्ट है ना तो मैं थोड़ा सा वरीड हूँ। तो कहती है कौन सा टेस्ट, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं और बताती तो मैं तुम्हें पढ़ने में मदद करती। तो कहती है अरे दीदी सिर्फ नॉर्मल ऐसा टेस्ट हो जाता है ना, सरप्राइज टेस्ट की ऐसी बात चल रही थी, अब वो होगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता। तो यही एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से मैं मतलब थोड़ा सा वरिड हूँ। तो उसे कहती है ठीक है, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे बोल सकती हो। तो कहती है दीदी आज आप कहाँ जा रहे हो। तो कहती है आज मैंने जहाँ अप्लाई किया था एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी है, उसके लिए मुझे कॉल आया था एंड आई होप कि वो बात बन जाए। तभी वहाँ से आरोही की ये बात सुनने के बाद यहाँ पे हमारी छोटी रहती है। छोटी उसे बोलती है कि दीदी अगर वो बात बन गई तो आप फिर वंशिका दीदी को पढ़ाओगे नहीं क्या। तो उसे कहती है मैंने कब कहा कि मैं उसे ट्यूशन नहीं दूंगी, उसे ज़रूरत है तो मैं दूंगी। तो कहती फिर कैसे टाइम मैनेज करोगे, 6 बजे तो आप एक्चुअली में निकिता दीदी को ट्यूशन देने चले जाते हो और अगर आपकी जॉब लग गई तो 9 से 5 तो आप वहीं बिजी हो जाओगे, फिर कैसे दोगे आप टाइम। आरोही जब ये चीज़ नोटिस करती है तो वो कहती है तुम्हें बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है वंशिका की, मतलब इतना तो मैंने भी नहीं सोचा कि अगर मुझे जॉब लग जाएगी तो मैं कैसे मैनेज करूँगी। बट यार मैं ज़िंदगी भर तो ट्यूशन्स नहीं ले सकती हूँ ना, ट्यूशन इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ओके, इट्स जस्ट लाइक कि हमें मनी सोर्सेस के लिए अपने नॉलेज को यूटिलाइज करने के लिए जब तक हाथ में कुछ ना हो मैं ये ट्यूशन्स लेती हूँ, बट ये मेरा अल्टीमेट गोल नहीं है। ये बात समझो छोटी। और देखते हैं वंशिका के साथ फिर मैनेज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। बट वो तो बात की बात है ना, पहले किस्मत तो साथ दे, वो तो देती भी नहीं है। और वैसे भी जो चीज़ को पाना चाहो, जो चीज़ के लिए मेहनत करो, वो चीज़ उतनी जल्दी दूर भागती है मुझसे। सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। तभी वहाँ से उसकी मॉम कहती है हाँ यही बात का तो है, जो चीज़ मिलता है उससे तुम्हें वो चीज़ चाहिए नहीं रहती है। तुम भी तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो ना, जब तुम्हें अच्छी खासी जॉब मिल रही है, तुम्हारा कैंपस सिलेक्शन हो चुका था, तुम्हारे हाथ में इतनी अच्छी जॉब थी, लेकिन तुमने उसे ठुकरा कर तुम्हें तो बस प्रोफेसर बनना था और प्रोफेसर बनी हुई भी नहीं हो, प्रोफेसर बनी भी नहीं हो और कुछ भी नहीं कर रही हो। इतना अच्छा पैकेज था, 10 लाख का पैकेज मिल रहा था, लेकिन तुम्हें वो चीज़ चाहिए ही नहीं थी। हर महीने हमारे पास कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये आते, हमारा काम अच्छा खासा बन जाता, लेकिन तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तो बस ये था कि बस हमें अपनी ही चीज़ें देखनी है। ये सारी बातें वो चुपचाप सुन रही रहती है और वो उसे बोलती है मॉम अल्टीमेट गोल पैसा कमाना नहीं होता है। तो कहती है अल्टीमेट गोल पैसा कमाना ही होता है।
तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या घर में पैसों की कितनी तंगी हो चुकी है, तुम्हारी बहन की फीस भरनी है, अभी तक उसके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ है। तुम्हारा भाई वो भी आवारापंती करता रहता है, उसे मैं बोलती हूँ कि जब इतने टाइम तक स्टडी नहीं करता है तो बाहर जाके पार्ट टाइम जॉब कर ले, पर अभी उसने पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, वो थोड़े बहुत पैसे वैसे भी कमा के लाता है। लेकिन तुम क्या कर रही हो आरोही? तुम्हारे पास से तो मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं कर रही है। तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा लोन है, एजुकेशन लोन तुम्हारे डैड ने लेके रखा है, ना तुम उसे पे बैक करती हो ना कुछ करती हो। थोड़े बहुत जो तुम्हारे पैसे आते हैं तुम्हारे डैड के, वो तुम्हारे लोन में देने से निकल जाते हैं। अरे तुम्हारे चक्कर में हम बाकी बच्चों को क्या पढ़ाएं? ये दो की भी तो जिम्मेदारी है हमारे सर में, तुम्हें ये चीज़ समझ में ही नहीं आती है। यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो कहती है मॉम मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, और इस बात से वो थोड़ी काफ़ी अपसेट हो जाती है। यहाँ पर जो छोटी रहती है वो कहती है मम्मा आप सुबह सुबह शुरू हो जाती है। तो कहती है क्या सुबह सुबह शुरू होती है? जिस तरीके से हालात है ना तेरी पढ़ाई के लिए कुछ नहीं होगी, 10वीं पास भी कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आगे पैसे नहीं है मेरे पास तेरे को 12वीं तक पढ़ाने के लिए, और ऐसे कहती है। तभी यहाँ पर जो छोटी रहती है वो चुपचाप तैयार होती है और यहाँ से स्कूल के लिए निकल जाती है। आरोही अपने आप को माइंड को मतलब एकदम बोलते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती है, पर वो अपने आप को मोटिवेट करती है, उसे बोलती है कि आई होप कि ये जॉब लग जाए, और इसके लिए वो सुबह सुबह वहाँ से अपने आप निकल जाती है। वंशिका सुबह सुबह उठती है, आराम से उठती है। आज उसका कोई भी मूड नहीं था, आज वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी। तो आज वो अपने आप की नींद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, और ना वो कॉलेज जाती है ना वो कहीं जाती है, और अपना फ़ोन को साइलेंट मोड पे डाल के आराम से सो रही रहती है। थोड़ी टाइम के बाद जब वो 10-11 बजे जब वो उठती है तो उठ के वो देखती है कि 11 बज चुके हैं। 11 बजे के बाद वो फ्रेश होती है, नीचे जाती है और अपने जो मेड ने उसके लिए खाना वाना बनाया रहता है उसे खाती है, और तभी वहाँ पर वो टीवी वी चालू करके देख रही रहती है। तभी वहाँ से उसकी मेड कहती है दीदी आप आज कॉलेज भी नहीं गए और 2-3 दिन से आप बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं, मतलब क्या हो गया? तो कहती है यार बस स्टडीज़ करनी है, पर आज मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है, आज मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहना चाहती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा आराम से रहना चाहती हूँ। यहाँ पे जो आरोही रहती है 12 बजे पहुँचती है अपने इंटरव्यू देने के लिए, जहाँ वो यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने जाती है। तब वहाँ पर वो ये नोटिस करती है कि वो वहाँ पर ना नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा चलता है, कि वहाँ पर ना सिफारिश से होता है। तो यहाँ पर जब आरोही रहती है वो ये देखती है कि उसके पास कोई भी सिफारिश नहीं है, और यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं, मतलब एक यूनिवर्सिटी की वहाँ पर 40,000 रुपीज़ उसके पर मंथ उसके लेक्चर में उसको पैसे मिलने वाले थे। पर प्रॉब्लम ऐसी थी कि वहाँ पर इतने पैसे मिलने के लिए थे, अ, और यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो ये सब चीज़ें नोट कर रही रहती है। थोड़ी देर में यहाँ से एक बंदा आता है, वो प्यून रहता है वहाँ का, और वो उसे आकर बोलता है कि आपका रिज्यूम दे दीजिए। तो उसे रिज्यूम देती है और उसे कहता है कि पहचान वहचान है कि नहीं। वो बंदा डायरेक्टली इससे पूछता है। तो आरोही उसे बोलते हैं व्हाट डू यू मीन दैट? तो कहते हैं मैडम ये जो लाइन देख रहे हैं ना, किसी एमएलए से आए हैं, कोई किसी का जो बाप है वो पार्षद है, कोई का जो फूफा है वो पॉलिटिक्स में है, ये सब यहाँ पॉलिटिक्स चलती है। आपका कोई पहचान वाला है? अगर नहीं है तो सीधे सीधे बता देता हूँ, इन सबको छोड़ो, एक फिक्स रेट है, 10 लाख रुपए दो और यहाँ की जॉब लो, और ये जॉब आपकी परमानेंट रहेगी, कोई माइका लाल या आपसे जॉब नहीं छोड़ सकता। पर यहाँ का 10 लाख रुपए आपका रेट है, तो आपको ये देना पड़ेगा अगर आपको ये जॉब चाहिए तो। आरोही से कहती है तो यहाँ पर इस तरीके से सिस्टम चलता है। तो कहती है कि मैडम सिस्टम ही यही है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, एक बार आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, फिर आप पढ़ाओ या ना पढ़ाओ किसी को घंटा फर्क पड़ता है क्या? सिर्फ और सिर्फ पैसे लेने आ जाओ। 40,000 रुपये 50,000 रुपये है। तभी आरोही पूछती है तो आपने भी अपने ये प्यून की जॉब के लिए पैसे दिए थे? तो कहते हैं हाँ मैडम मैंने 2 लाख रुपए दिए थे, आज मेरी 25-30 हज़ार रुपये सैलरी है, मैं कुछ काम ही नहीं करता हूँ, उल्टा ना मेरे को कमीशन भी मिल जाते हैं बहुत ज़्यादा। आरोही कहती है मेरे पास तो नहीं है। तो कहते हैं मैडम अरेंज कर लो ना, अच्छी खासी हो, और यहाँ पर तो सारे जेंट्स आए हैं, आप तो लेडीज़ हो, तो आपको एक बार की मतलब जो एक टाइप की जो एग्जम्पशंस बहुत जल्दी मिल जाएगा, आपको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाएगी, आप आ जाओ। वो कहती है ठीक है आप मेरा रिज्यूम मुझे वापस कर दीजिए, मैं किसी से सिफारिश या 10 लाख रुपए का अरेंज करके आती हूँ फिर। वो कहता है हाँ लो जो, और इंटरव्यू के अंदर कुछ नहीं पूछा जाता है, पैसे ही पूछे जाते हैं, आप चिंता मत करो यही सब हो जाएगा, मेरा नाम भी लोगे तो काम हो जाएगा कि मैंने भेजा है आपको।
आरोही अपना सर हिलाती है, चुपचाप वहाँ से अपना रिज्यूम लेके वहाँ से चली जाती है। हालाँकि वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है कि क्या है ये, करप्शन का रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जहाँ पर हर चीज़ के लिए पैसा लग रहा है, एक काबिल इंसान अपनी एक जॉब तक नहीं पा रहा है। यहाँ पर आरोही के मन में ये सारे सवाल उठते हैं, इसलिए आरोही चुपचाप वहाँ से कदम उठा के चली जाती है। हालाँकि वो काफ़ी ज़्यादा निराश रहती है, उसको रोना भी आ रहा रहता है, उसको गुस्सा भी आ रहा रहता है, उसको मतलब बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रही रहती है। लेकिन वो पता है अपना दर्द किसको बताए, घर की सबसे बड़ी बेटी है वो अपने आंसू भी किसी को नहीं दिखा सकती। जिसके पास आंसू दिखाने जाएगी वो तो बस उसको कामचोर या फिर यूजलेस समझते हैं। हालांकि वो एक गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन उसकी कोई भी वो वैल्यू को इम्पोर्टेंस नहीं देता। हालांकि उसने अपने लाइफ का एक सबसे बड़ा डिसीजन लिया था कि उसे जॉब नहीं, उसे प्रोफेसर बनना है, और अब प्रॉब्लम ये आ चुकी है। यहाँ से आरोही चुपचाप जाती है, थोड़ी देर बाहर बैठती है, सोचती है क्या करूँ। तब वो ये डिसाइड करती है कि अब ऑप्शन सिर्फ यही रह चुका है कि मुझे अपनी ट्यूशन स्किल्स को भी बहुत अच्छे से ध्यान देनी चाहिए। तभी वहाँ पर एक वो बैठी रहती है, वहाँ पर एक लेडी आती है उसके बाजू में और आकर बैठती है और आकर बोलती है कि हाय। वैसे ही लेडी उसको अननोन रहती है। आरोही इसकी तरफ देख के बोलती है, हेलो, क्या मैं आपको जानती हूँ? तो उसे कहते हैं कि नहीं, तुम मुझे नहीं जानती हो और मैं भी तुम्हें नहीं जानती हूँ, लेकिन सिचुएशन इस तरीके से है कि आपको देख के ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपसेट बैठे हो। तो उसे कहती है कि हाँ, मैं थोड़ी सी वरिड हूँ। तो कहते हैं कि हाँ, मैं समझ रही हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। हाय। तो उसे कहती है कि हेलो, और वो एक्चुअली में जो बंदी रहती है वो 45 ईयर्स की एज की रहती है। वो उसे बोलती है कि वरिड किस चीज़ के लिए हो? तो उसे कहती है कि मेरे लाइफ का कुछ डिसीजंस गलत हो गए हैं, जिसकी वजह से आज मुझे बहुत कुछ मतलब फेस करना पड़ रहा है और मुझे उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। तो कहती है, डिसीजन गलत इन सेंस, अगर इफ़ यू डोंट माइंड मैं पूछ सकती हूँ? तभी वो उसे बताती है कि मेरी लाइफ के डिसीजन सबसे ख़राब ये हुए हैं कि मैंने अपना जॉब छोड़ दिया क्योंकि मुझे अपने पैशन को फॉलो करना था, और जो मेरा प्रोफेसर था, क्योंकि मैं वो जॉब तो कर लेती लेकिन अपनी सोल को कहीं ना कहीं मार देती हूँ, और आज मुझे प्रोफेसर की जॉब भी नहीं मिल रही है। तभी वो इसे लेडी कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी? वक्त का इंतज़ार करो, वक्त अपने आप सब कुछ दे देगा। और रही बात पैसों की, तो तुम्हारी स्किल्स पावर इतनी अच्छी है कि तुम पैसे कमा सकती हो। तुम अपना टीचिंग घर बैठे भी तो कर सकती हो, जैसे कि ट्यूशन्स होते हैं। तो उसे कहती है मैं कर रही हूँ। तो कहते हैं कि हाँ, तो करो उसको, क्योंकि तुम उसको अपना प्रोफेशन भी बना सकती हो। अगर तुम्हारी ट्यूशन क्लासेस अच्छी ज़्यादा हो गई और अच्छे लोग तुम्हारे पास आए, यू कैन बी हाईली पेड फॉर दैट। यू नो वॉट, आई ऑल्सो गिव अ ट्यूशन क्लासेस। मैं प्रोफेसर भी हूँ, लेकिन मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर नहीं हूँ। मैं यहाँ पर ऑनलाइन लोगों को साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ। मेरी नेटवर्क भी बहुत अच्छी है। तो अगर तुम पढ़ाई में अच्छी हो ना, तो तुम बैठे भी कमा सकते हो। मैं तुम्हें एक एक देती हूँ, ये लो। वो एक कार्ड निकाल के देती है। तो उसे कहती है ये क्या है? कहती है कि जिस दिन तुम्हारी ट्यूशन क्लासेस अच्छी हो जाए और तुम्हें लगे कि तुम बच्चों को पूरे तरीके से पढ़ा सकती हो और तुम काबिले तारीफ हो, उस दिन इस बंदे को फ़ोन लगाना। ये तुम्हें वो चीज़ देगा जो तुम सोच भी नहीं सकती हो। तो कहती है मतलब, तो कहती है ये तुम्हें ट्यूशन क्लासेस ओपन करके देगा एक अच्छे से जगह पर, और ये करेगा, और इसको बस मेरा नाम बताना, और मेरा नाम है शिवाक्षी। शिवाक्षी मेरा नाम है, आप शिवाक्षी बस इतना बोल देना, ये काम हो जाएगा आपका। तभी वो कहती है बट इन रिटर्न? तो कहते हैं इन रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है, आधे पैसे वो लेगा आधे पैसे लेगा, बट वो उस समय तुम्हारी हेल्प करेगा। अभी एट प्रेजेंट तुम्हें अपनी स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। अगर तुम ट्यूशन क्लासेस में काफ़ी अच्छी हो, क्योंकि क्या है, खोल तो सब लोग लेते हैं बट आगे जाके फ्लॉप हो जाते हैं, तो पहले थोड़े से खुद पे वर्कआउट करो, काम हो जाएगा। तभी वो कहती है ठीक है, और ऐसे कह के यहाँ से वो चली जाती है। हालांकि उसको कोई भी उम्मीद नहीं रहती कि उसकी कोई भी मदद करेगा। ज्ञान देने वाले तो हज़ार बैठे रहते हैं, अगर आप राह चलते जाते हो तो आपको ज्ञान देने के लिए हज़ार बैठे रहते हैं। वो चीज़ आरोही सोच रही थी कि रोज़ तो ज्ञान तो मुझे रोज ही देते रहते, ज्ञान की ज़रूरत नहीं है यहाँ पैसे की, और मुझे प्रोफेशन की ज़रूरत है, लेकिन वो तो कोई देता नहीं है। तो वो सोचती है और उसको रख देती है, उसे कहती है कि हाँ, आधे पैसे ये लेगा, आधे मेरे ही लेगा, सब कुछ मेरा ही।
वो उसको सिर्फ एक अपने पर्स के अंदर ऐसे रख देती है, वो उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती है। अभी उसके माइंड में ये रहता है कि मेरे पास ऑफर है, और ऑफर किसका है, वंशिका का है। तो वंशिका को ऑफर एक्सेप्ट करने की अब सोचती है, और अब वंशिका के ऊपर वो फोकस करना चाहेगी, क्योंकि वंशिका को उसे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं। तो अगर उसकी स्किल्स भी उस पर में उससे पता चल जाएगी कि वो कितनी कैपेबल है, क्या कि वो सारे सब्जेक्ट उससे पढ़ा सके। अब यहाँ पर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। तो यहाँ से जो हमारी आरोही रहती है, वो चुपचाप बस पकड़ती है, धक्के खाकर पहुँच जाती है। 3:30-4 बजे वो घर पहुँचती है, और वो अपना मोबाइल फ़ोन वहीं पर पटक देती है। थोड़ी देर में छोटी आती है, तो यहाँ पर आरोही उसे पूछती है एग्ज़ाम था? तो कहती है नहीं दीदी, कोई सरप्राइज़ टेस्ट नहीं था। तो वो कहती है कि रुको तुम। तो दीदी वो बोलती है हाँ दीदी बोलो ना। तो कहती है छोटी, सुबह सुबह तुम काफ़ी ज़्यादा वरिड थी, अभी तुम काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो, क्या तुम अपनी दीदी से कुछ छुपा रही हो? क्योंकि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेजेस यही सब कुछ कह रहे हैं कि तुम बहुत कुछ छुपा रही हो मुझसे। तभी वो कहती है नहीं दीदी, मैं वरीड इसलिए थी क्योंकि मुझे लगा कि कोई क्लास टेस्ट होने वाला है। और वो ना हमारे यहाँ की जो मैम है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, रोज़ी मैम, वो रोज़ी मैम ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो वो ना मुझे हमेशा से ना थोड़ा सा टफ, मतलब मैं उनके लिए एक गुड स्टूडेंट नहीं हूँ, तो इस चक्कर में ना मुझे थोड़ी सी वरीडनेस थी। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी अभी आज हुआ ही नहीं है। तो कहती हैं कि वो तो फिर कल भी हो सकता है टेस्ट, आरोही बोलती है। तो कहती है हाँ दीदी कल हो सकता है, लेकिन आज मैं पढ़ लूँगी ना, आज मैं अच्छे खासा अपनी अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करके रखूँगी, तो मैं अपने आप को अच्छे से कर लूँगी, मुझे मुझे भरोसा है खुद पर। छुटकी वहाँ से, छोटी जो रहती है वो वहाँ से चुपचाप उठ के चली जाती है। आरोही उसकी नोटिस कर रही रहती है। आरोही को तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें फिशी टाइप की लग रही रहती है, लेकिन वो उस पर कुछ बोलती नहीं है। थोड़ी देर में वो यहाँ पर थोड़ा सा उसको हेडेक हो रहा रहता है आरोही को, तो वो चुपचाप लेट जाती है और अपने हाथ, अपना जो बाम रहता है वो अपने सर पे लगा रही रहती है। और थोड़ी देर में छोटी जो रहती है वहाँ पर आती है, उसे लगता है कि उसकी आरोही दीदी काफ़ी अच्छी से सो गई हैं, तो वो वहाँ से फ़ोन उठाती है, और उसमें वंशिका दीदी का नंबर रहता है, वो वंशिका को कॉल करती है। तो तभी वहाँ से वंशिका एकदम से देखते बोलती है हे, आज सूरज कहीं और से आ गया क्या? आपको मेरी याद कैसे आ गई? रहा नहीं जा रहा मेरे बिना। तभी वो कहती है दीदी मैं बोल रही हूँ। तो कहती है ओ छोटी तुम बोल रही हो? तो कहती है कि हाँ, मुझे ना आपको कुछ बोलना था। तो कहती है कि हाँ हाँ बोलो, तुम वरिड हो क्या? आज कुछ हुआ क्या स्कूल में तुम्हारे साथ? वंशिका यहाँ पर कहती है। तभी वो कहती है नहीं, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं आपका कितना भी थैंक यू बोलूँ वो पॉसिबल भी नहीं है। आपने मेरे लिए जो किया है ना, वो थैंक यू सो मच। यू सेव मी, यू सेव मी इन अ वेरी गुड वे। मुझे नहीं पता कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको किस तरीके से थैंक यू बोलूँ, किस तरीके से मैं आपको बताऊँ। आज आपने मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी। तभी वंशिका कहती है छोटी, इट्स ओके, इतनी बार थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स तुम मेरे लिए मैटर करती हो, तो मैं तुम्हारे लिए ये सब तो चीज़ें करूँगी। और वैसे भी वो बंदा भी बहुत बड़ा साइको है, उसे थोड़ा सा सबक सिखाना ज़रूरी था। आज वो तुम्हारे साथ जिस तरीके से बिहेव कर रहा था, वो कल किसी और लड़की के साथ भी ऐसे ही बिहेव कर सकता है, तो उसे सही तरीके से समझाना ज़रूरी था। तो बस उसे मेरे फ्रेंड ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया। उसने कुछ क्लास में कुछ कहा क्या? तो कहती है नहीं नहीं, वो तो उल्टा मुझसे माफ़ी मांग रहा था। तो कहती है बस ऐसे ही माफ़ी मांगेगा वो तुमसे जिंदगी भर, डोंट वरी फॉर दैट। और हाँ छोटी, एक बात याद रखो, तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हूँ, हमेशा से मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें वरिडनेस होने की ज़रूरत भी नहीं है, और अगर तुम्हें हेल्प चाहिए, और जो चीज़ हेल्प तुम अपनी सिस्टर आरोही को नहीं बता पा रही हो, तुम मुझे बता सकती हो। तुम्हारी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा खड़ूस है, ओके? मतलब उसे प्यार व्यार के चक्कर में क्या पता, डायरेक्टली भी उसे कोई आके लव यू कहेगा ना, तो भी वो ना समझे। लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, मैं समझती हूँ सब कुछ, और यार टीनेजर लाइफ है, ये सब तो चलता है। तो तुम्हारी सिस्टर ये सब चीज़ें ना समझे, लेकिन मैं समझने के लिए तैयार हूँ। छोटी क्या हो गया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तो यहाँ पर छोटी कुछ बोलती नहीं है, तभी उसे बोलती छोटी क्या हो गया? तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है बिगाड़ो मेरी बहन को तुम। प्यार व्यार मुझे नहीं आता ना, मुझे कोई आई लव यू भी कहेगा तो मुझे समझ में नहीं आता है। और ये तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, और ये तुम्हें किस बात के लिए थैंक यू कह रही थी? तो आरोही की आवाज़ सुनकर वंशिका कहती है
आम, तुम्हें छोटी ने बताया नहीं कि वो मुझे थैंक यू किस लिए बोल रही थी? नहीं, छोटी ने मुझे नहीं बताया और स्पीकर पे है फ़ोन। तुम दोनों में से मुझे बता रहे हो कि वो तुम्हें थैंक यू किस बात के लिए बोल रही थी, और चोरी छुपे वो तुम्हें फ़ोन कर रही है। मेरी बहन का तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, और वो तुम्हें थैंक यू दीदी दीदी थैंक यू सो मच क्यों कह रही है, और तुम उसे कह रही हो कि मैं खड़ूस हूँ, मुझे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं आता। देखो वंशिका, मेरी सिस्टर के लाइफ में ये सब चीज़ें मत डालो, वो अभी बहुत छोटी है, तुम्हें पसंद होगा ये सब चीज़ें इन्वॉल्व मत करो। तभी वंशिका कहती है, ओ एंग्री बर्ड, शांत हो जाओ। देखो छोटी, तुमने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया ना, बिल्कुल भी मत बताओ। मैं तुम्हारी बहन को खुद आकर बता रही हूँ, सिर्फ मुझे आधा घंटा दो, मैं तुम्हारे घर पे आके फेस टू फेस बात करूँगी। तुम्हारी दीदी से फ़ोन पे बात करना, चीज़ें खराब हो जाएगी। और छोटी, जब तक मैं नहीं आती ना, तुम कुछ कहना भी मत। तभी उसे कहती है, एक मिनट, वो तुम्हारी बात क्यों सुनेगी, वो मेरी बहन है, मैं उसे बोलूँगी। तो कहती है, आप बोलोगी छोटी? तो कहती है, हाँ दीदी आप आ जाओ। तो उसे कहती है, ठीक है। अब छोटी के तो यहाँ पे पूरे के पूरे हाल बेहाल थे, क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा था कि यार वंशिका दीदी आएंगी और आरोही दीदी को बताएंगी कि एक साइको मेरे पीछे पड़ चुका है वगैरह। तो उसकी तो हालत खराब हो रही थी, और आरोही उसकी तरफ घूर घूर के देख रही थी, बताओगी मुझे। और लेकिन छोटी उसे कुछ भी नहीं बोलती है, छोटी चुपचाप बैठी रहती है। छोटी ये सोचती है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा। छोटी कुछ भी नहीं बोलती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ से करीब आधे घंटे के बाद, करीब 5 बज रहे होते हैं, या 5 बजने ही वाले रहते हैं, उस समय तक हमारी प्यारी सी वंशिका वहाँ पर आ जाती है। वंशिका जैसी आती है और वो अंदर आके बोलती है, मैं आए? तो कहती है, तुम ऑलरेडी मेरे घर के अंदर आ चुकी हो, गेट ओपन है तुम्हारे लिए। अब बोलो तुम दोनों कि मैटर क्या चल रहा है, मुझे सच सच बताना, कोई झूठ मत कहना। तभी वंशिका छोटी की तरफ देख के बोलते हैं, मैटर क्या चल रहा है, वो कल मैं उसे कॉफ़ी शॉप में लेकर गई थी, तब मुझे वहाँ पर छोटी के हाथ से एक वास गिर गया। अ, थोड़ी सा महंगा वास था, स्टारबक्स लेके गई थी, वहाँ पर उनका एंटिक्स वास था, वो उसके हाथ से गिर गया। तो वो वरीड थी इस बारे में कि वो अपनी आरोही दीदी को कैसे बताएगी, और सबसे बड़ी बात वो कॉस्टली था, तो कुछ कॉस्टली था, तो वो ये वरीड थी कि वो रीपे कैसे करेगी। तो बस मैंने उस समय उसकी हेल्प करी है, आई विल रीपे दैट। तो वो इसलिए मुझे थैंक यू कह रही थी, क्योंकि उस बंदे ने हम लोगों को बोला था कि अगर कल तक तुमने पे ऑफ नहीं किया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। तो आज सुबह सुबह तक मैंने ये सारा मामला को शॉर्ट आउट कर दिया था। तो ये चीज़ें थी बस। तो और कुछ नहीं था, और इसलिए वो मुझे थैंक यू कह रही थी। और रही बात प्यार मोहब्बत की बातें, तो वो तो बस मैं ऐसी ज्ञान दे रही थी उसे, थोड़ा सा, उससे कुछ लेना देना भी नहीं है। वंशिका डायरेक्ट ऐसे कहती है। तभी उसे वो कहती है कि तुमने वाज गिराया। तभी वंशिका छोटी की तरफ कहती है कि अपना सर हिला देना बस। छोटी से कहती है, सॉरी दीदी वो हुआ। तो कहती है, कितने का वास था, और तुम्हारे ऊपर अब मेरे पे कितने का कर्जा हुआ है। तभी वंशिका कहती है, नहीं नहीं एक्चुअली तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं हुआ है, मैं तुम्हें बताती हूँ कहानी। हुआ ऐसा था कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, और सीसीटीवी कैमरा जब अच्छे खासा चला तो मैंने उन लोगों को जाकर बोला कि छुटकी से छोटी से नहीं गिरा है, छोटी क्योंकि मेरे बाजू में ही खड़ी थी, तो छोटी से वास नहीं गिरा था। एक्चुअली उस समय हम वास के इस साइड भी हम खड़े थे, और वास के उस साइड भी 2 लड़के खड़े थे। तो गिरा उन 2 लड़कों की वजह से था, लेकिन हम दोनों वहाँ खड़े रह गए और वो लड़के भाग गए थे, तो इन लोगों को लगा वास हमारी वजह से गिरा है। तो वही एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हम लोगों से वो कल पैसे वैसे मांगने लग गए थे, तो मैंने कह दिया था, डोंट वरी, मैं अभी बच्ची को छोड़ के आ रही हूँ, तो मैं अपना कार्ड वहाँ पर, अपना जो एटीएम का कार्ड है वो उनके पास छोड़ के गई थी, और अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स छोड़ के गई थी। मॉर्निंग में आके मैंने वो सब कुछ शॉर्ट आउट कर दिया। तो सिंपल सी बात है, इट्स नॉट अ बिग डील। पहली चीज़, इट्स अ बिग डील। अगर वो वास इसके हाथ से गिर जाता तो हु गोइंग टू बी पे दैट? आरोही बोलती है। वंशिका कहती है, बट गिरा ही नहीं ना बच्ची से, तो उसके ऊपर डाल।
तो कहती है तुम उसे इतने बड़े स्टारबक्स में लेकर गई हो, जबकि हमारी हैसियत नहीं है, हमारी औकात नहीं है कि हम वो स्टारबक्स में जाके वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 300 या 400 रुपए की एक कॉफ़ी पिए। वंशिका कहती है कि बट मैंने ट्रीट दिया था। तो कहती है हाँ तो तुम्हारी हैसियत है वंशिका महाजन, यू आर द इनफ कैपेबल टू हैंडल ऑल दिस एक्सपेंसेस, बट हम नहीं हैं। तो छोटी, तुम्हें भी समझ के जाना चाहिए। तुम्हें अगर वंशिका बोलेगी कहीं पर भी चलने के लिए तुम चली जाओगी क्या? तुम्हारे में अकल नहीं है क्या? तुम ये सब चीज़ें समझती नहीं हो क्या? और वंशिका, मेरी बहन से काफ़ी ज़्यादा दूर रहो तुम। तुम्हारे चक्कर में वो स्पॉइल्ड हो जाएगी, वो अपने आप को रिच समझने लग जाएगी, जबकि हालांकि हम इतने रिच नहीं हैं। और दूसरी चीज़ मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ कि मेरी बहन को ये प्यार या इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा दूर रखो। तुम्हारे लिए मल्टीपल्स रिलेशनशिप रखना, 7 डेज़ के लिए रखना, ये तुम्हारे लिए आम बात होगी, लेकिन हम मेरे लिए नहीं है और ना मेरी बहन के लिए। तो इन सब चीज़ों से तुम काफ़ी ज़्यादा दूर रहो। तुम यहाँ पर सिर्फ ट्यूशन पढ़ने आई हो, ट्यूशन पढ़ो और अपने ट्यूशन से काम रखो, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। गेट दैट? यहाँ पर जो आरोही रहती है उसने बहुत गंदे तरीके से यहाँ पर वंशिका को डांट दिया रहता है। हालांकि वंशिका की आंखों में थोड़ा सा गुस्सा आ चुका रहता है और साथ ही साथ उसको मतलब वो अपने हाथ की मुट्ठी को भी बहुत ज़्यादा टाइटली बांध रही थी, क्योंकि उस बंदी पे आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है शाउट करने की, पर वो चुपचाप होकर एकदम साइलेंटली होकर वो सुन रही थी। यहाँ पर छोटी वंशिका दीदी को देख रही थी और कहीं ना कहीं वो अपनी आंखों से उससे माफ़ी मांग रही थी कि मेरी वजह से आप ये सब चीज़ें सुन रहे हो जिसका आपका कोई भी लेना देना नहीं है, एंड यू आर वेरी काइंडली हार्टेड पर्सन कि आपने सिचुएशन को किस तरीके से ट्विस्ट करके मुझे बचाया है, वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। मैं इस बात के लिए आपसे काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया मानती हूँ। थोड़ी देर में वो उसे बोलती है निकिता क्या चलो पढ़ाई नहीं करनी है क्या तुम्हें? तभी यहाँ से वंशिका को थोड़ा हर्ट होता है, तो वंशिका टर्न होके बोलती है आज नहीं, आप जाइए, मैं मैं चली जाऊंगी, ऐसे बोलती है वो। तभी यहाँ से कहती है स्टडीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, अगर मेरे साथ रहना है तो स्टडीज़ पे पूरी तरीके से फोकस करो, वरना कोई और ट्यूटर ढूंढ लो। यहाँ पे वंशिका के हाथ में इतना गुस्सा रहता है, उसकी आंखें एकदम से गुस्से से लाल हो रही रहती है। वो चुपचाप यहाँ से बाहर चली जाती है और अपनी कार में बैठ रही रहती है। तभी आरोही अपनी छोटी बहन की तरफ देखती है, तो छोटी बहन बोलती है दीदी दिस इज़ टू मच, ओके, आपने उन्हें फालतू का डांटा, जबकि उनकी बहुत सी चीज़ों में गलती नहीं थी। आपको तो बहुत सी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं रहता है, बट अपना गुस्सा किसी और पे निकालना गलत बात है। आपने अपना फ्रस्ट्रेशन सब चीज़ें निकाली उनके ऊपर जिनका कोई भी लेना देना नहीं था, और ऐसे बोलकर छोटी वहाँ से भागती जाती है। तभी वो एकदम से हाथ पकड़ते वंशिका दीदी प्लीज़ गुस्सा मत करिए, प्लीज़ शांत हो जाइए, प्लीज़ गुस्सा मत करिए, आई एम रियली सॉरी, आपको मेरी वजह से ये सब चीज़ें सुननी पड़ी। तभी वंशिका उसकी तरफ देख के बोलती है छोटी मेरा हाथ छोड़ो, छोटी मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। क्या है कि अभी मैं तुम्हारी सिस्टर को टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ, मेरी भी एक लिमिट है, मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं सुन सकती। तुम्हारी बहन जिस तरीके से मुझे सुना रही है ना, उतनी लोगों की औकात भी नहीं होती मेरे सामने खड़े होने की, बट पता नहीं तुम्हारी बहन की मैं इतनी सब चीज़ें क्यों सुन लेती हूँ। और ये मत सोचना कि दुनिया की वो लास्ट ट्यूटर है कि मुझे कोई और ट्यूटर नहीं मिलेगा, बट पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे उसकी ये सब चीज़ें सुनने के लिए मजबूर कर देती है। मैं उनकी वजह से सॉरी बोलती हूँ, आई एम रियली सॉरी दीदी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। दीदी भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसे पूछती है क्यों? तब वो उसे बताती है कि सुबह सुबह जो इंसिडेंट हुआ था कि उसकी मॉम ने उसे बहुत ज़्यादा बोला और दीदी आकर थोड़ा सा दीदी को बुरा भी लगा था, दीदी आकर रोई भी है, दोपहर के टाइम पे वो रो भी रही थी और मैंने उन्हें रोता हुआ देखा था, बट जब वो रोती हैं तो कोई उनके करीब नहीं आता, उन्हें पसंद नहीं है, तो इस वजह से। तभी वंशिका उसी तरफ देख के बोलती है वो रो क्यों रही थी?
तो कहती हैं इस बार भी शायद से उनका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। मैं जानती हूँ आप अपनी जगह सही हैं, पर दीदी की भी सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है। उन्हें उन्हें कोई समझता नहीं है। वो घर की बड़ी हैं, उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मेरी सिस्टर इतनी बुरी नहीं है। प्लीज़ दीदी समझ जाओ। वंशिका उसकी तरफ देख के बोलती है, फाइन, तुम्हारी दीदी को कहो चले मेरे साथ। तो कहती है कहाँ? तो कहती है उसे बोलो कि रेडी होकर आ जाए कार में, हम निकिता के यहाँ जाएंगे। तो कहती है कि बट अभी तो 5 बज रहे हैं, 6 बजे पहुंचना रहता है। तो कहती है कि मुझे कुछ एक काम है, वो करते हुए चले जाएंगे। तुम्हारी सिस्टर को बोलो और उन्हें कहो कि मेरे साथ ही बैठ के जाए। तो कहती है आर यू श्योर? तो कहती है छोटी। तो कहते हैं हाँ हाँ वंशिका दीदी मैं अब भी जाती हूँ। और ऐसे जाकर वो बोलती है। तभी आरोही बोलती है मान गई वो, मतलब मैंने कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया यार, सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड। वो आपका बाहर वेट कर रही हैं दीदी, आपको बोला है उन्होंने कि चले। तो कहती है बट इतनी जल्दी जाके क्या करेंगे? तो कहती है उन्हें कुछ ज़रूरी काम है, तो वो आपको बोल रही हैं कि प्लीज़ उनके साथ वहीं के वहीं चले जाएंगे, तो कार में बैठ जाओ। दीदी प्लीज़ चले जाओ ना, प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ काइंडली रिक्वेस्ट। वो बहुत अच्छी लड़की है, वो ना बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, वो जैसी दिखती है वो वैसी है नहीं है, और जो वो है वो दिखाती भी नहीं है। वो बहुत अच्छी है दीदी, आपने उनके ऊपर बहुत कुछ सुना दिया। गलती आपकी बहन की थी, उनकी कुछ भी नहीं थी, फिर भी आपने उनको सुना दिया। आपको प्लीज़ समझो ना, प्लीज़, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, वो बहुत अच्छी है। और दीदी ट्यूशन ही तो चाहती है ना, प्लीज़ कर दो ना उनकी हेल्प, प्लीज़ प्लीज़, वो बहुत हेल्पिंग नेचर की हैं। वो कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही उसका साइड नहीं ले रही हो दीदी, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, वो आपका बाहर वेट कर रही है, प्लीज़ चले जाओ। छोटी ये बोलती है, आरोही कहती है 5 मिनट रुको, मैं चेंज करके आ रही हूँ। और ऐसे कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।